वालों को हर समय नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। दिल्ली में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश से दिल्ली में प्रदूषण में भी राहत मिली है। कई राज्यों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है, तो वहीं बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी भारी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में ठंड बढ़ गई है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। सुबह से ही तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश ने ठंड की वापसी करा दी है। इससे मौसम में सर्दी तो बढ़ी ही है, लेकिन प्रदूषण से भी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही एक्टिव इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम बदलने की भविष्यवाणी की थी। मौसम विभाग के अलर्ट में यूपी, दिल्ली सहित कई इलाकों में बिजली कड़कने के साथ ही बारिश और यहां तक कि ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम में अचानक हुआ ये बदलाव आने वाले 3 से 4 दिनों तक देखने को मिल सकता है। बारिश के चलते कुछ इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रही। वहीं दफ्तर और स्कूल जाने वाले लोगों को भी हल्की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लंबे समय बाद हुई बारिश से वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। तो एक बार फिर से उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। मौसम करवट ले चुका है। दिल्ली में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। आज की सुबह दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश देखने को मिली। बारिश से दिल्ली में प्रदूषण से जहां थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जाने वाले लोगों को परेशानी भी होती हुई नजर आ रही है। बारिश की वजह से दिल्ली में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिन मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान जताया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। आज की सुबह दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ हुई है। जहां पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में उसका असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी क्षेत्रों पर पड़ रहा है। ऐसे में मैदानी क्षेत्रों में भी आज ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है, जिस तरह से आज की सुबह बारिश के साथ हुई। और देखिए, तस्वीरें भी आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं किस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानों में बारिश होती हुई नजर आ रही है। शिमला से तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पर पहाड़ों पर बर्फबारी का जो है एक आलम जारी है। वहीं जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, उनके चेहरे खिल उठे हैं। जमकर बर्फबारी हो रही है। और ये लखनऊ की तस्वीरें देखिए, कोहरा और साथ में ठंड बढ़ती हुई। ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से शिमला में बर्फबारी, तो वहीं लखनऊ में ठंड और कोहरा ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। और ये अब गाजियाबाद की तस्वीरें। गाजियाबाद में भी ठंड का कहर जारी है। ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो भीषण ठंड की चपेट में उत्तर भारत, पहाड़ों पर हो रही बारिश का सीधा असर मैदानी क्षेत्रों पर। और अलग अलग जगहों पर कुछ मौसम का हाल है, ये जानने के लिए रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसविंदर सिंह दिल्ली से हमारे साथ हैं, वहीं आदेश सैनी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हैं, और हामिद अंसारी हमारे साथ बुलंदशहर से। सबसे पहले जसविंदर, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ आज मौसम का हाल? आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि दिल्ली के अंदर 22 से लेकर 26 तारीख तक बरसात के आसार है। और आप देख सकते हैं कि आज सुबह से ही दिल्ली के अंदर झमाझम बरसात हो रही है और तेज हवाएं चल रही है, जिससे मौसम में थोड़ी तब्दीली है। हल्की ठंड में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत जरूर मिली। जहाँ सरकार नाकाम हो रही थी प्रदूषण से दिल्ली वासियों को बचाने के लिए, वहीं बरसात आज सरकार का काम बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण थी, इसकी मात्रा काफी कम होगी। बिल्कुल जसविंदर, जिस तरह से एक तरह से मौसम ने करवट ली, आज की सुबह दिल्ली में बारिश के साथ हुई है, क्या माना जाए अब प्रदूषण में थोड़ी बहुत राहत मिलेगी?
जी आपको बताएं, जो थोड़ी देर से काफी राहत दिल्ली के अंदर प्रदूषण से मिलती हुई नजर आ रही है। तो जो हवाएं दिल्ली के अंदर इस समय चल रही है, जिसके कारण लोगों को काफी राहत मिलेगी। ठंड में जरूर हल्की बढ़ोतरी हो, लेकिन जो प्रदूषण के कारण लोगों के गले में दर्द जैसी, आंखों में जलन जैसी बीमारियां जो लोगों को लग रही थी, जो सरकार नाकाम हो रही थी प्रदूषण को रोकने के लिए, आज बरसात ने उसमें काफी कमी कर दी है। आप देखने वाली बात है, अगर बरसात 1-2 दिन लगातार होती है तो दिल्ली से प्रदूषण खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार हमेशा नाकाम रही है प्रदूषण को रोकने के लिए। अब बरसात दिल्ली वासियों को इस प्रदूषण से बचा रही है। जी बिल्कुल, यानी बारिश के साथ ही थोड़ी बहुत प्रदूषण से राहत यहाँ पर दिल्ली वालों को। और मुजफ्फरनगर में क्या कुछ हाल है आदेश? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सुबह सवेरे से यहाँ जो है हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी बारिश की, अगले कई दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है। और लहर भी जो है देर रात से यहाँ फिर से शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं जो है ठंड बढ़ने की भी अब आशंका रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। तो ठंड बढ़ने के आसार यहाँ पूरी तरह से नजर रहे हैं। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हामिद सैफी भी हमारे साथ है बुलंदशहर में। हामिद, अगर बात करें तो क्या है मौसम का हाल, कितना ठंड और कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है? देखिए बताऊं आपको कि अब तक तो कोहरा लोगों को सता रहा था, लेकिन आज बारिश ने कड़कड़ाती ठंड को बढ़ा दिया है। कामकाजी लोग जो है, नौकरी पेशा वाले लोग जो है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो जरूर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो लोग हैं वो घरों में कैद रहने के लिए मजबूर है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ था कि अगले 4 से 5 दिनों तक इसी तरह से बारिश होती रहेगी, और हुआ भी ऐसा ही। सुबह तड़के बारिश हुई, मेरे पीछे आप देखिए सड़कें गीली पड़ी हैं और हवाएं तेज चल रही हैं। तो ये कड़कड़ाती ठंड पहले कोहरे की थी और अब हवाओं की सर्दी ने भी लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया है। रिया, मैं आपको बताऊं कि इस बारिश से न सिर्फ ठंड बढ़ी है, बल्कि उत्तर भारत और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रदूषण से भी लोगों को काफी हद तक निजात मिलेगी। हालांकि सर्दी का जो मौसम है वो बदस्तूर अभी ऐसे ही जारी रहने वाला है। जी रिया। जी बिल्कुल, यानी सर्दी का सितम अब और ज्यादा लोगों को परेशान कर सकता है। जसविंदर, अगर बात दिल्ली एनसीआर की करें, क्योंकि देखिए 26 जनवरी की भी तैयारियां चल रही हैं, आज बसंत पंचमी का भी मौका है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना, कितने और दिन मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है? ये मौसम विभाग ने बताया था 22 से लेकर 26 तारीख तक ऐसे ही मौसम रहेगा। चारों दिन बरसात लगातार होती रहेगी। अब देखने वाली बात है, लेकिन तो बरसात शुरू हो गई है। अब आगे वाले दिनों में क्या बरसात रहती है कि यहाँ आसमान से सिर्फ बादल छाए रहते हैं, लेकिन ये हवाएं दिल्ली के अंदर सुबह से चल रही हैं। काफी राहत जो लोगों को थी प्रदूषण से जरूर मिली है। सुबह सुबह बच्चे जो स्कूल गए हैं उनसे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि ठंड एकदम से दोबारा फिर पड़ गई और बरसात भी हो रही है सुबह से। इससे छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में जरूर दिक्कत हुई, लेकिन जो काम काज पर जाने वाले लोग हैं उन्होंने अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया, क्योंकि वो छतरी लेकर बरसाती पहनकर अपने काम काज पर जा रहे हैं। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिली है, लेकिन ठंडे ने एक बार फिर वापसी करी है। अब देखने वाली बात यह है कि ये ठंड कितने दिनों तक वापसी रहती है या मौसम में एकदम फिर से चेंज आता है, क्योंकि जो तापमान बताया गया था कि कई दिनों से दिल्ली के अंदर धूप, कड़ाके की धूप निकल रही थी, लेकिन अब बरसात में आसमान पर बादल छाए हुए हैं और बरसात ने एकदम से मौसम में तब्दीली कर दी है। यानी बारिश की वजह से भले ही कुछ प्रदूषण में राहत मिली हो, लेकिन ठंड बारिश ने बढ़ा दी है। लौटूंगी आपके पास। आदेश, अगर बात करें मुजफ्फरनगर की, क्योंकि देखिए पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और उसका सीधा असर मैदानों पर पड़ रहा है, कितनी ठंड जो है बढ़ गई है मुजफ्फरनगर में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से जो है अच्छी खासी धूप खिल रही थी और मौसम में भी जो है मतलब एकदम से चेंजिंग आ गई थी, लेकिन आज जो है देर रात से अचानक मौसम जो है बदला है और अचानक सुबह सवेरे जो है बारिश शुरू हुई है। बारिश शुरू होने से जो है कहीं ना कहीं ठंड बढ़ी है और ठंड बढ़ने से जो है जैसे प्रदूषण काफी बढ़ रहा था, तो प्रदूषण से भी कहीं ना कहीं राहत मिली है। तो कहीं ना कहीं जो है जो किसान लोग थे, किसान लोग काफी लंबे समय से जो है बारिश का इंतजार कर रहे थे, वो बारिश अब शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं किसानों के भी इस बारिश से चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। जी, और देखिए आदेश, आपके आसपास लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी अगर पॉसिबल हो तो बातचीत करिएगा, पूछिएगा कि जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, क्या कहेंगे वो? जी जी, आज जैसे बारिश हुई है, बारिश मौसम ने करवट ली है, तो क्या कहेंगे इस बारिश से किस तरह का फायदा होने वाला है, कितनी ठंड बढ़ने वाली है? बारिश से किसानों के लिए बहुत फायदा हो रहा है, गेहूं के लिए, सरसों के लिए, और आने वाले टाइम में जो है अभी बारिश की संभावना ज्यादा की भी है।
पिछले दिनों में अभी 3-4 दिन बहुत गर्मी सी महसूस दी, लेकिन अब बहुत ठंड बनेगी। अगर बारिश और भी हुई तो ज्यादा ठंड बनेगी। जी, आपका नाम? सुधीर। अच्छा सुधीर जी, ये बताइए कि किस तरह की बारिश है और किस तरह का मौसम जो है, मौसम तो ठंडा बन गया है काफी। तो किस तरह का किसानों को फायदा होने वाला है? कितनी ठंड अभी? गेहूं तो फायदा है। क्या आशंका जताई जा रही है, कितनी बारिश अभी हो सकती है? कोई भरोसा नहीं कितनी बारिश हो सके अभी। तो देखिए, कुछ किसान जो है, ग्रामीण क्षेत्र के कुछ किसान थे, उन्होंने बताया कि जो सरसों और गेहूं की जो फसल है उसमें फायदा कहीं ना कहीं जो है किसान को देखने को मिल रहा है। और देर रात से जो है जैसे बारिश शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं जो है ठंड भी बढ़ चुकी है और आगे भी जो है ऐसे ही कई दिन मौसम रहने वाला है, तो ठंड अधिक बढ़ने की आशंका भी यहाँ यानी बारिश की वजह से एक तरह से किसानों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। हामिद, अगर बात बुलंदशहर की करें, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? कब तक जो है मौसम ऐसा ही बना रहेगा और आगे क्या बारिश और ज्यादा हो सकती है या फिर से एक बार जो है धूप खिलेगी? क्या कुछ मौसम विभाग का कहना? मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ था कि 22 तारीख से लेकर 26 से 27 तारीख तक किन बारिश जो है वो हो सकती है, और हुआ भी ऐसा ही। आज बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि न सिर्फ बारिश होगी बल्कि तेज हवाएं जो हैं वो भी ठिठुरन पैदा करेंगी। तो लोगों को चेतावनी दी गई थी कि बेवजह घरों से न निकले, क्योंकि ये बारिश न सिर्फ लोगों को ठंड में परेशान करेगी बल्कि बीमारी का भी कारण बन सकती है। हालांकि अगर यही बारिश अगर तेज हो जाए तो किसानों को भी इसमें काफी राहत मिलेगी, काफी हद तक राहत मिलेगी। लेकिन जो मजदूर वर्ग लोग हैं यहाँ, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया है बुलंदशहर में, तो उससे वो बारिश की वजह से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि उसे धूप या गर्मी चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं जो काम कारोबार है वो बारिश से प्रभावित होगा। हालांकि अभी 4-5 दिनों तक लगातार धूप निकली थी, मौसम ने करवट ऐसी ली कि दोपहर में गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन आज सुबह तड़के हुई बारिश ने लोगों के अंदर ठिठुरन पैदा करती है। और जो कामकाजी लोग हैं, आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, वो लोग निकल रहे हैं घरों से अपने कामकाज के लिए। जैसे ही बारिश रुकी है, लोगों का आवागमन जो है वो तेज हो गया है। सुबह तड़के बारिश का फायदा ये है कि जो लोग अब काम पे जाने वाले हैं उन्हें राहत मिल चुकी है। हालांकि जो उत्तरी भारत में बर्फबारी हो रही है, वहाँ पर्यटक काफी राहत की सांस ले रहे हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं। और यहाँ से लोग जो मौसम विभाग के बारे में जानकारी लेकर पहाड़ों की ओर रवाना हो रहे हैं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए। लेकिन जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, उन्हें इस सर्दी ने काफी परेशान किया हुआ है। रिया तेज हवाओं के साथ इस बारिश ने लोगों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि अब देखना ये होगा कि ये बारिश कब तक इसी तरह से ये मौसम रहता है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 4-5 दिनों तक बारिश जो है वो उत्तर भारत में देखने को मिल सकती है, खासकर दिल्ली एनसीआर में। तो ये हो सकता है कि ये बारिश जो है लोगों को बिल्कुल, यानी जहां कुछ लोगों के लिए ये बारिश जो है राहत लेकर आई है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए आफत भी बन गई है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और वहीं जम्मू कश्मीर से पर्यटकों को क्या कुछ कहना है मौसम में करवट को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। अंतरवाली से इस वक्त बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे खूबसूरत तरीके से बर्फ गिर रही है। तो तकरीबन 3 से 4 इंच बर्फ जमा हो चुकी है और इस वक्त बहुत से बर्फ गिर रही है। तो हमें उम्मीद है, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पिछले सालों से हमारे साथ ताउन करते रहे, मौके पे हर चीज़ की फैसिलिटी हमें देते रहे, आज उम्मीद है। और खबरें और भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहे हमारे साथ, फौरन वापस आएंगे।